अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 to 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, कि एक ए बी सी ट्राइंगल है, उसकी जो साइड की लेंथ है वो ए बी सी है, स्मॉल ए बी सी से उसको शो किया गया है। तो ये हमें ए बी सी की वैल्यूज़, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इन वैल्यूज़ की बेस पे हमने ये देखना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल्स, कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल्स हैं, ये जो मुख्तलिफ हमें ट्राइंगल दी गई हैं, ये जो मुख्तलिफ ट्राइंगल की लेंथ हमें दी गई हैं, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं कि नहीं है, ठीक है। और एनी ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में बी द राइट एंगल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो उन तीनों एंगल में कोई सा भी एंगल राइट एंगल हो सकता है, ठीक है। तो देखें, अब इसका सोल्यूशन है। पार्ट 1 है, हमें ये वैल्यूज दे दी गई हैं, जो ट्राइंगल ए बी सी है उसकी साइड्स की जो लेंथ है हमें दे दी गई है। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 7। अब हमने ये देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो देखें, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इसमें जो बेस और एल्टीट्यूड का हम स्क्वायर अगर लें और उसको सम करें तो वो अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आए तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ पर आप इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। तो अब देखें, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमने इस सी को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के इक्वल रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि सी की वैल्यू इन दोनों वैल्यू से बड़ी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सी की वैल्यू हमेशा बेस और हाइट दोनों से बड़ी होती है, क्योंकि सी की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें हमने सी को हाइपोटेन्यूज के इक्वल रख दिया, ठीक है। और ये ए और बी, इनमें से एक, इसको ए को हमने बेस के इक्वल रख दिया और बी को हमने एल्टीट्यूड के इक्वल रख दिया। आप बी को बेस के इक्वल और ए को भी एल्टीट्यूड के इक्वल रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो अब ये 36 और 25 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 61 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 49। अब देखें, 61 49 के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। अब चूंकि ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, जिसकी साइड की लेंथ ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वेशन इक्वल प्रूफ नहीं हो रही। तो मैंने लिखा है सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये वाली ट्राइंगल जिसकी ये साइड्स हैं, इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के तहत ये प्रूव नहीं हो रहा कि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो सी स्क्वायर के। ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। इसमें हमें ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी जो साइड की लेंथ है ये दे दी गई है, ठीक है। तो अब इस पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें हमने सी को हाइपोटेन्यूज के इक्वल रखा है और ये ए और बी को हमने बेस और एल्टीट्यूड के इक्वल रखा है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 8 है तो हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास 9 है तो हम 9 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है √145, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। सी की जगह हमने √145 लिख दिया। अब ये हो जाएगा
8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू चूंकि 1/2 होती है तो ये इस पावर 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 145 रह जाएगा, ठीक है। ये आपस में डिडक्ट हो गए और हमारे पास 145 रह गया। अब 64 प्लस 81 करें तो ये हो जाता है 145 इज इक्वल टू, ये भी हो गया 145। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के, तो हम लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर, अब ये हमने प्रूफ कर लिया पाइथागोरस थ्योरम के तहत कि बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। देयरफॉर जो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी साइड की लेंथ ये दी गई थी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं लिखूंगा इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें जो ये ट्रायंगल है इसकी जो साइड की लेंथ है ये दी गई है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये लेंथ जो ट्रायंगल बना रही हैं क्या वो राइट एंगल है या नहीं है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये इनको सम करें तो ये इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को मैंने क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है, अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखें हम वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें हमने ये जो सी है इसको हाइपोटेन्यूज के इक्वल रखा है क्योंकि इसकी लेंथ इन दोनों से ज़्यादा है। आप किसी भी कोई भी ट्राइंगल हो तो उसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा जो बेस या एल्टीट्यूड होती है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने हाइपोटेन्यूज के इक्वल रखा है और ये एक को बेस के इक्वल रख दिया, एक को एल्टीट्यूड के इक्वल रख दिया। तो अब वैल्यूज हम पुट करेंगे, ए की जगह हम पुट करेंगे 12 और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, प्लस बी की जगह हम पुट करेंगे 5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस सी की जगह आ जाएगा 13 और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 169। अब ये 144 और 25 को ऐड करें तो ये हो जाता है 169 और इस तरफ भी आ जाएगा 169। इसका मतलब है कि ये A2 प्लस B2 इक्वल आ गया C2 के, दोनों तरफ एक वैल्यू आ गई, एक जैसी वैल्यू आ गई है। तो हम लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जाता है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ रहे हैं सी स्क्वायर के। सो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी ये साइड की लेंथ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है जिसकी ये साइड की लेंथ है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेन्यूज सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ। ये नीचे हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड की, ठीक है। इसमें से एक साइड की वैल्यू मिसिंग है जबकि दो साइड की वैल्यूज हमें दी गई हैं और हमने हर पार्ट में इस सी को हाइपोटेन्यूज के इक्वल रखना है, ठीक है। तो हमने ये जो मिसिंग वैल्यू है ये फाइंड करनी है। तो देखें ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर इसको सम करें तो ये इक्वल होता है
हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, ये हम जानते हैं। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ पर आप इसकी फर्दर डिटेल देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 है, तो मैं ए की जगह 60 पुट करूंगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस बी हमने फाइंड करना है, तो मैं बी स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 61 है, तो सी की जगह मैं 61 लिख दूंगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 60 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 3600, ये तो इजी है। प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर लेंगे तो हम 61 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 161 से मल्टीप्लाई होगा तो 61 आ जाएगा। ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो इसको अब ऐड करें तो 1 6 प्लस 6 12, 1 कैरी में चला गया तो 1 कैरी वाला और 6 7 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3। 61 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है 3721। ठीक है, अब हम बी स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, ठीक हो गया, और ये 3600 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3600। अब हम माइनस करेंगे 3721 में से 3600, तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, इसको माइनस करें। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 6 1। ठीक है, और 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 1 आ जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 2 1। अब ये हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम इस बी का जो स्क्वायर है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। उसके लिए हम बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे, तो फिर हमें दूसरी साइड का बी अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, और 1 2 1 जो है ये 11 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका आ जाएगा अंडर रूट। अब ये दोनों तरफ के अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे, तो हम लिखेंगे b2। अंडर रूट को जब मैं रिमूव करूंगा तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, 1/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर, और अंडर रूट इसका भी मैं ख़त्म करूंगा तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 11। ठीक है, और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें a और c की वैल्यू दे दी गई है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम ये जितने पार्ट हैं सबको हम पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, ये होगा a2 प्लस b2 इज इक्वल टू c2। वैल्यूज पुट करें। a हमारे पास क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 5/12 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस b हमने फाइंड करना है और c की वैल्यू हमारे पास है 13/12 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जब इसका स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, प्लस ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 144। अब b स्क्वायर को हम एक तरफ रखते हैं और इस 25/144 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25/144। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 144, और 144 पे 1 टाइम डिवाइड होता है, तो 169 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 आ जाएगा, माइनस ये 144 इस 144 पे 1 टाइम डिवाइड होता है, तो 1 इंटू 25 ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 में से 25 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 144। तो हमारे पास फिर बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 144। अब ये 144 एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रह जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी 1। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें ये b का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम b स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखूंगा b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो हमें 1 का भी फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
तो अब हम ये दोनों तरफ का जो स्क्वायर रूट है इसको हम रिमूव करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो स्क्वायर रूट इस पावर 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा b, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और इसके साथ हम यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ये है सोल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें इसमें b और a की वैल्यू दे दी गई है, जबकि c की वैल्यू या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये भी चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 4√5, ठीक है, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, प्लस b की हमारे पास वैल्यू है 10 मीटर, ठीक है, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, और c हमने फाइंड करना है, यह आ जाएगा c²। तो देखें, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 का जब आप स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 16, ठीक है। और ये √5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है ये इस पावर 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 रह जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो ये 1/2 और ये पावर जो है ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, प्लस ये 10 का स्क्वायर हम लेंगे, ये 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू c² हो जाएगा। तो 16 × 5 ये हो जाता है 80, प्लस 100 इज इक्वल टू c2। इसको 8 करें, ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू c2, ठीक है। मैं इसको ऑर्डर में कर लेता हूँ, c2 को मैं इधर ले आता हूँ और 180 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, ये c² की वैल्यू आ रही है, तो हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए c2 का अंडर रूट लेंगे, ठीक हो गया। तो फिर हम 180 का भी अंडर रूट लेंगे। हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लिया। तो अब हम ये जो 180 है इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये c2 स्क्वायर रूट ये तो मैं इसी तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 180 को हम फैक्टराइज करते हैं। पहले ये फैक्टराइजेशन हम एक्सरसाइज 1.5 से लेके 1.78 तक हम सीख चुके हैं। तो इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, ठीक है। हम मुख्तलिफ मेथड से फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। आपको अगर वो आते हैं तो ये आपके लिए करना ईजी है। तो अब इसको मैं 2 से स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 180 को डिवाइड करेगा 90 टाइम। अब अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, यह आ जाएगा 45। अब 45 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 5, और 5 को 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने 180 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर कौन से बन गए? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 180 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनके हम पेयर्स बना लेते हैं। तो ये देखें, ये 2 2 का एक पेयर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2² लिख सकते हैं। इसी तरह ये 3 3 का एक पेयर हो जाएगा, तो इसको हम 3² लिख सकते हैं। और 5 अकेला है, 5 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा c2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम ये दोनों तरफ जो स्क्वायर रूट है इनको हम रिमूव करते हैं। तो मैं लिखूंगा c2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा, मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करूंगा, ये आ जाएगी 1/2। इसी तरह अब दूसरी तरफ हम रिमूव करेंगे, हम लिखेंगे 2 पावर 2, स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 पावर 2, स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। और इंटू 5 को हम स्क्वायर रूट के अंडर ही रखेंगे, क्योंकि 5 के साथ पेयर नहीं था, 5 अकेला था, ठीक है। तो अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इसको कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये हमारे पास आ जाएगा c, और ये आ जाएगा 2 × 3 √5 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 3 हो जाएगा 6, और यह आ जाएगा साथ में √5। और यूनिट क्या आ जाएगा? ये चूंकि मीटर में है तो हम इसके साथ भी मीटर लिख लेंगे, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये वैल्यू दे दी गई हैं, b और a की हमें वैल्यू दे दी गई है, जबकि c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की ये है 5√7, ठीक है, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस बी की जगह हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 5 डेसीमीटर, तो ये हमने 5 पुट किया, उसका स्क्वायर ले लिया, और सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सी स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें इसका जब हम स्क्वायर लेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 25। ठीक है, और √7 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है वो स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास पीछे सिर्फ 7 रह जाएगा। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25 इंटू 7, 7 5 दा 35, 3 हमारा कैरी में चला गया, 7 2 दा 14 और कैरी वाला 3 17 हो जाएगा। तो ये हो गया 175 प्लस 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये इसको जब आप ऐड करेंगे ये हो जाता है 200। ठीक है, 175 प्लस 25 200 हो जाएगा, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको मैं ऑर्डर में कर लेता हूँ, C2 को मैं इधर ले आता हूँ और 200 को मैं इधर ले आता हूँ। अब हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो हम इस सी का स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो हम सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो फिर हमें 200 का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हमने इस साइड का भी अंडर रूट ले लिया। अब हम ये करेंगे कि ये जो 200 है इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम ये 200 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.5 से लेकर 1.8 तक मुख्तलिफ मेथड से फैक्टर्स बनाना हमने सीखे हैं। मैं यहाँ पर 200 के फैक्टर्स बनाता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 इसको डिवाइड करेगा 100 टाइम, अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 50, अगेन 2 से डिवाइड करें, यह आ जाएगा 25, अब 25 को डिवाइड करेगा 5 टाइम डिवाइड करेगा, और 5 को 5 डिवाइड करेगा 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास फिर 200 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? पहले मैं लिखता हूँ सी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और अब हम ये जो 200 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए ये लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 200 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो अब हम ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके हम पेयर्स बना लेते हैं, यह आ जाएगा सी स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। ठीक है, और इधर देखें ये 2 और 2 इन दोनों का पेयर बनेगा, इनको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 अकेला है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो 5 का पेयर बन रहा है इसको भी हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम ये दोनों तरफ के स्क्वायर रूट हम रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा C2, इसका स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा 2 पावर 2, स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। ठीक है, और इनटू ये 2 अकेला है तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंडर ही रखेंगे, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 पावर 2, और यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट रिमूव करें तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, 1/2। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट भी इसको डिडक्ट करके दिखा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट भी देखें, ये जो स्क्वायर है अंडर रूट के साथ डिडक्ट हो जाता है, आप इसको डायरेक्ट भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो अब देखें ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, इधर हमारे पास रह गया C, इधर हमारे पास रह गया 2, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2, और यहाँ पर हमारे पास रह गया 5। तो अब ये हो जाएगा C, ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा? डेसीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट डेसीमीटर में है। तो ये है सोल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये 2 वैल्यू दे दी गई हैं और हमें ये A की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम फार्मूला पुट करेंगे, यह आ जाएगा A² प्लस B² इज इक्वल टू C²।
ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 5 अंडर रूट 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है 10 अंडर रूट 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, और इनटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 3 रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 100 और इनटू अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2 रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 102 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 200। अब हम इस 75 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये 200 के साथ माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 200 माइनस 75 और ये होगा ए स्क्वायर 200 में से 75 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस 125 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हमें दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर और इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, अंडर रूट ले लिया, तो अब ये 125 का भी मैं अंडर रूट ले लूँगा। अब ये जो 125 है इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इसका ये स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए। तो हमने एक्सरसाइज 1.5 से 1.8 तक स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड सीखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो मैं इसका जो फैक्टर है फाइंड कर लेता हूं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए 125 डिवाइड होगा 5 से, कितनी बार डिवाइड होगा 25 टाइम, 25 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 को 5 से डिवाइड करें तो ये 5 अंदा 5 हो जाता है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 125 के, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ पर अब हम ये 125 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, अब देखें ये 5 इंटू 5 इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 5 अकेला है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया, हमने इस 5 का पेयर बना के उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अब दोनों तरफ जो अंडर रूट है इसको अब रिमूव करेंगे हम, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर, अंडर रूट रिमूव करूंगा तो मैं अंडर रूट की वैल्यू पुट कर देता हूं 1/2। ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप करता होता हूं स्टूडेंट को समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी इसको यहाँ पर डिडक्ट करके आंसर आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, और अब ये 5 2 और जब इसका हम अंडर रूट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2। ठीक है, और इनटू ये वाला 5 अकेला है तो इसका हम स्क्वायर रूट एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट के अंडर हम रख लेंगे। तो अब ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और अंडर रूट 5 रह जाएगा। ठीक है, ये और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, डेसीमीटर में हमें यूनिट दिए गए तो इसके साथ मैं डेसीमीटर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया पार्ट 5 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, the front of a house is in the shape of an equilateral triangle with the measure of side 10 मीटर। कि ये एक घर है, इसके सामने ये एक ट्रायंगल की शेप बन रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल की शेप बन रही है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप बन रही है, यानी कि इसकी सारी साइड बराबर हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ हाउस। तो हमने इस घर की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमने ये अगर ट्रायंगल बन रही है तो इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें आपको समझाने के लिए मैंने ये जो इस घर का फ्रंट है इसकी ट्रायंगल यहाँ पर दोबारा से बना ली है। ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये इक्विलेटरल है, यानी कि इसकी अगर एक साइड की लेंथ 10 मीटर है तो इसकी जो बाकी 2 साइड हैं उनकी लेंथ भी 10 मीटर होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ जो है ट्रायंगल की वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ये तीनों साइड की लेंथ फिर 10 मीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें इस की हाइट मालूम करनी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन, सीधी लाइन लगाऊंगा।
तो ये जब मैंने लाइन लगाई और ये लाइन इस बेस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको मैं डी कर देता हूँ, ठीक है, ये डी हो गई, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ये बड़ी ट्राइंगल को हमने डिवाइड कर दिया दो राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये वाली जो हाइट फाइंड करनी है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये वाली हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाली ट्रायंगल को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें ये 90 का एंगल बन रहा है, या 90, तो इसके अपोजिट ये वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है, ये वाली साइड, और ये इसकी बेस हो जाएगी और ये उसकी अल्टीट्यूड या हाइट हो जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। तो देखें ये तो हमारे पास 10 मीटर आ रहा है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी बनेगी फिर, ये टोटल 10 मीटर थी। ये जो वर्टिकल लाइन है इसने इस बेस लाइन को दरमियान में डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कितनी लेंथ हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर ही है क्योंकि ये 10 को इसने डिवाइड कर दिया। हम ये वाली ट्रायंगल यूज कर रहे हैं इस हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब दोनों में से कोई भी यूज करें आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। हम ये वाली जो ट्रायंगल है इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये जो हाइट है ये फाइंड करेंगे। तो मैं ये वाली जो साइड है ये ए डी, इसको मैं एच का लेबल दे देता हूँ कि ये जो साइड है ये एच के इक्वल है और इसको मैं ए के इक्वल रख देता हूँ, ठीक है, कि ये जो साइड है ये ए के इक्वल है। ये आपको बताता हूँ कि इसको मैंने ए के इक्वल क्यों रखा है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है सी डी, ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड हमारे पास है ए डी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ए सी, ठीक है। तो ये मैं लिख लूंगा ए सी, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहां पर पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं हेयर सी डी जो है ये इसकी हमारे पास वैल्यू है 5 मीटर और ए डी को हमने इक्वल रखा है एच के या हाइट के, ये हमने मालूम करनी है। और जो ए सी है ये है, मैं लिखता हूँ ए सी, इसको हमने ए के इक्वल रखा है और इसकी वैल्यू 10 है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने ए के इक्वल क्यों रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो सी डी की जगह आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डी की जगह हम पुट कर लेंगे एच और इसका आ जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू ए सी की जगह हम फिलहाल ए पुट करते हैं, 10 मैं नहीं पुट करता, ये आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो मैंने ए पुट किया और इसका स्क्वायर ले लिया। तो अब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 25, एच का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा h2 और a का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब ये 25 दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा h2 इज इक्वल टू 25 दूसरी तरफ जाएगा तो ये a2 के साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 25। अब ये हमारे पास h2 की वैल्यू आ गई है, तो हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम ये h का जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करेंगे, तो हम h2 का अंडर रूट लेंगे, तो फिर हमें ये दूसरी साइड का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हम अंडर रूट ले लेंगे और अब ये एच स्क्वायर का जब अंडर रूट हम ख़त्म करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा h और h2 इंटू स्क्वायर रूट को हम रिमूव करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा a2 माइनस 25, ठीक है। तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू a2 माइनस 25, ठीक है। तो देखें ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारी बुक पे जो आंसर है उसके साथ मैच कर रहा है। तो मैंने उसके साथ मैच करने के लिए एक तो ये हाइपोटेन्यूज की जो ये वाली साइड थी इसको मैंने a के इक्वल रखा था और दूसरा मैंने यहाँ पर a की वैल्यू पुट नहीं की थी ताकि हमारा आंसर बुक के आंसर के साथ मैच हो। अगर आपको क्लास टीचर इस तरह करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर बनता है उसमें हमें ये a की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर भी सॉल्व कर लेता हूँ कि अगर आपको क्लास टीचर इसको पूरा सॉल्व करवाते हैं तो आप फिर उसको भी सॉल्व कर सकें। तो देखें ये हो जाएगा h और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है, 10 थी, तो 10 a की जगह हम 10 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 25। तो अब ये हो जाएगा 10 का जब हम स्क्वायर लेंगे ये 100 हो जाएगा माइनस 25, ठीक है। और अब ये 100 में से 25 जब माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा 75। तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 75
मीटर। ठीक है, अब ये जो 75 है इसका हम स्क्वायर रूट अगर लें डिवीजन मेथड से, ये हम एक्सरसाइज 1.5 से 1.8 तक हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखें, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट या अंडर रूट फाइंड करता हूँ डिवीजन मेथड से, तो ये हमारे पास अंडर रूट 75 की वैल्यू आ जाती है जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखें ये वाला प्रोसेस मैंने आपको रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाया क्योंकि हम ऑलरेडी ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना 1.5 से लेके 1.8 एक्सरसाइज तक सीख चुके हैं और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, तो मैंने इसको नहीं दिखाया वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया है ये आ गया है अंडर रूट 75 को जब हम इसका स्क्वायर रूट हमने लिया डिवीजन मेथड से, तो ये हमारे पास आ गया 8.66 मीटर। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर है। ठीक है, ये मैंने बुक के आंसर से मैच करने के लिए यहाँ तक इसको सॉल्व किया है। तो अगर आपको क्लास टीचर यहाँ तक करवाते हैं, बुक के आंसर से मैच करवाते हैं, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको यहाँ तक सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का।